नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। कुछ टर्म्स हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, नाम से ही दिख रहा है इंटरनली, और जो हम रेजिस्टेंस देख सकते हैं वो कौन सी होती है, हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होती है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। अब इंटरनल रेजिस्टेंस कौन सी होएगी, जो रेजिस्टेंस आपका कोई जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जिसके थ्रू आप करंट पास कर रहे हो, वो तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट, और जो रोड्स करंट को प्रोड्यूस कर रही हैं वो आपकी क्या होंगी, इलेक्ट्रोड्स होंगी। अब ये भी तो कुछ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती हैं, ये दोनों। आपका सपोज आप पानी में करंट को फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, सोल्ट वाटर में, तो वाटर भी तो कुछ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा ना फ्लो ऑफ करंट में, और जो आपकी इलेक्ट्रोड्स लगी होंगी साइड पे, ठीक है, वो भी कुछ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगी। वो कौन सी होती है, हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड सेल इज़ जनरली लो। अब जो हमारा नया सेल, आप सपोज आपने घड़ी में एक नया सेल डाला, तो स्टार्टिंग में तो वो बहुत सही चलता है। क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, बैरियर इन द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, करंट मतलब बैरियर कम है आपका, तो यानी करंट अच्छा फ्लो करेगा। अगर करंट अच्छा फ्लो करेगा तो आपका सेल की वर्किंग ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो सेल क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी। अब इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हमने देखा, इलेक्ट्रोड्स पे करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स पे करती है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे करती है, और कितना एरिया है इलेक्ट्रोड्स का, ठीक है। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा कम होगी। क्यों? क्योंकि कोलिजन्स कम होंगे, कोलिजन्स कम होंगे तो करंट इजीली फ्लो हो जाएगा। अवर नेक्स्ट टर्म इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल इन अ क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल का, वो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में। अब आपकी जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको क्या कहेंगे आप, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कब? जब आपका सर्किट क्या है, क्लोज्ड है, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, मतलब जब आपके सेल से हम करंट को ड्रॉ कर रहे हैं, यानी निकाल रहे हैं। इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय वी एंड मेजर इन वोल्ट्स, ठीक है, ये बेसिक है। व्हेन द इलेक्ट्रिक सेल सोर्स ऑफ ईएमएफ इज इन अ क्लोज्ड सर्किट द करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। जो आपका इलेक्ट्रिक सेल है वो क्लोज सर्किट में जब करंट फ्लो करता है सर्किट के थ्रू, देयर इज़ अ फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो क्या होता है, आपका कोई पोटेंशियल फॉल होगा, जैसे जैसे करंट निकलेगा किसी क्लोज सर्किट में से पास करेगा तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है, कुछ पोटेंशियल फॉल होगा। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, किसी भी सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, वो हमेशा क्या होगा, ईएफ से कम होगा, यानी वी की वैल्यू हमेशा ईएमएफ से कम होगी, ठीक है। Thus the terminal potential difference of a cell is always less than the EMF of a cell in a closed circuit। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी आपका जो V है वो हमेशा लेस होगा किससे, EMF, सेल के EMF से। कंसीडर अ सेल ऑफ EMF E and internal resistance R connected to a external resistance R and one way key। नेक्स्ट पेज पे इसका डायग्राम है, ठीक है, आप लोग डायग्राम देखना है इसका, ठीक है। एक सेल आपने कनेक्ट किया जिसका ईएमएफ ई था, कुछ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, अभी हमने टर्म देखी कि कुछ उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी, उसको स्मॉल और से डिफाइन किया। कुछ उसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगी, वो हो गई कैपिटल आर, और एक उसकी की है, क्योंकि हमने देखा क्लोज सर्किट कब होगा, जब हम की को ओपन करेंगे या क्लोज करेंगे, तभी क्लोज करेंगे तो वो क्लोज सर्किट बन जाएगा। और हमने क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर, हाई रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर वी लगा दिया उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के पास, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या देखेंगे, फर्स्ट डायग्राम ने हमने क्या देखा, की ओपन है, ठीक है, यानी सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया। अब इस केस में क्या होगा, आपकी जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी, जो आपकी ईएमएफ की रीडिंग होगी, दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट केस कौन सा देखेंगे, अब आपने क्या कर दिया, इस की को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब क्लोज कर दिया तो कुछ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा उस सर्किट में से, ठीक है। अब इसकी टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, कुछ इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, हमने देखी थी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस, ये स्मॉल और स्मॉल आर हो गई।
और जो कैपिटल आपका आर है वो क्या है, कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गई, ठीक है। अब जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या हो गई, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, आई इज इक्वल्स टू ई एम एफ ओवर आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस, अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो हमने देखा, उसकी वैल्यू क्या हो गई, आई इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर इसीलिए हो गया, वैसे तो वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है, स्मॉल आर क्यों देखा हमने, क्योंकि ये सेल के अक्रॉस हमने क्या देखा, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। इट इज़ फाउंड एट द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर वी इज़ नाउ लेस देन ई। पीछे हमने क्या देखा था, हमेशा जो वी की जो रीडिंग होगी, ये प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो पता चलेगा हमें, जो वोल्ट मीटर की रीडिंग वी है वो हमेशा किस लेस आती है, ई से, ठीक है। हेयर वी इज़ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। हमने पीछे पढ़ा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सेल का, उसको किससे डिनोट करते हैं हम, वी से करते हैं। तो अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस हमने क्या देखेंगे हम, वी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, ठीक है। ये तो हमने क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई आपकी, ठीक है। वी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ठीक है। अब हम इसमें केस लेके चलेंगे, जब हम करंट को ज़ीरो, सपोज करो करंट ज़ीरो है, करंट ज़ीरो मतलब फर्स्ट केस, अब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, ये कौन सा केस बन जाएगा, जब आपकी आपने की नहीं लगा रखी, आपका की क्लोज्ड है, ठीक है। अब ये वो केस बन जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ ज़ीरो डाल दो, इस केस में वी किसके इक्वल हो जाएगा, ई के इक्वल हो जाएगा। दस द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल इज इक्वल टू द ई एम एफ ऑफ द सेल। अब ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो गया, ईएमएफ के, सेल के ईएमएफ के इक्वल हो गया, जब कोई भी करंट नहीं पास हो रहा, यानी आई ज़ीरो हो गया, ठीक है। ये कौन सी वैल्यू होती है आपकी, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है जो करंट दे सकता है, मतलब जो आपका एक सेल है इतनी मैक्सिमम वैल्यू, इतना वोल्ट दे सकता है, आपको इससे ये पता चलेगा जब कोई भी करंट उसमें से पास नहीं कर रहा, मतलब इससे ज़्यादा वैल्यू वो नहीं दे पाएगा। As the point A is that at the same potential as the positive electrode and the point B as the same potential as the negative electrode, ठीक है। हमने डायग्राम में क्या देखा कि जो आपका पॉइंट था A वो सेम पोटेंशियल पे है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की, ठीक है। ये जो पॉइंट B है ये सेम इलेक्ट्रोड पे है, किस पे, B पॉइंट पे, ठीक है। Therefore the terminal potential difference of a cell, जो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का, वो किसके इक्वल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था आपका सेल के, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के सर्किट के, क्योंकि ये भी कौन से पॉइंट्स के बीच में लाई कर रहा है, ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, तो ये भी वैलिड होगा आपका, जो हम आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस फिगर में, बी फिगर में आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, ये भी ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, तो जो आपकी ये वैल्यू है वी इज इक्वल्स टू आई कैपिटल आर, जैसे अभी पहले आपने देखा था 24 इक्वेशन से ऊपर देखो, आई वी इज इक्वल्स टू आई स्मॉल आर, ये वैलिड था क्योंकि ये ए और बी पॉइंट के बीच में लाई कर रहा था, स्मॉल आर भी। अब ऐसे ही कैपिटल आर किसके बीच में लाई कर रहा है, ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी ये पॉइंट वैलिड है, वी इज इक्वल्स टू आई आर और आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर। अब इसको हम कहाँ डाल देंगे, 23 इक्वेशन में डाल देंगे, दैट इज आई इज इक्वल्स टू ई ओवर आर बाय आर। जब आप इसको, इस वैल्यू को उसमें डाल देंगे, आई की जगह हम क्या लिख देंगे इस केस में, वी बाय आर लिख देंगे, ठीक है। वी बाय आर हो गया। अब आर जब राइट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज़ ई माइनस वी बाय आई विच इज़ इक्वल्स टू ई माइनस वी ओवर वी इंटू आर, ठीक है। हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब कुछ पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता है। अगर सेल, ठीक है, सेल है ये आपका, इसके बाहर अगर करंट फ्लो करता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है ये, बट सेल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। अब जो आपका ईएमएफ है सेल का, कुछ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, ठीक है, वो किसके ऊपर, वो इंडिपेंडेंट होता है, वो इन क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि कितनी क्वांटिटी में आपने सॉल्यूशन लिया, आपका इलेक्ट्रोलाइट है, उसका इलेक्ट्रोड्स का साइज़ क्या है और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, इन चीज़ों पे ईएमएफ नहीं डिपेंड करती। कुछ एक पॉइंट्स हैं, इनको और स्टडी करना है, कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट इज़
कुछ नोट हैं, इनको भी स्टडी करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए सेल, ठीक है, अभी तक हमने जो देखा, हमने क्या देखा, जब वो चार्ज क्या कर रहा, जब सेल क्या होता है, डिस्चार्ज कर रहा होता है। जब भी हम सेल को यूज़ कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो डिस्चार्ज कर रहा है, ठीक है, डिस्चार्ज कर रहा है। तो वी जो आपकी वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज डिफरेंस है, उसकी वैल्यू हमने देखी क्या होगी, हमेशा ईएमएफ से कम होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, सेल को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड सेल की, वो हम किससे कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे। इस प्रोसेस में जो करंट है वो कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, ठीक है। तो V की वैल्यू क्या होगी, E प्लस आई आर, ठीक है। इस केस में हमने क्या देखी थी, E माइनस आई आर, क्योंकि करंट क्या है आपका, फ्लो करा रहे हो आप, करंट को बाहर निकाल रहे हो, ठीक है। तो V की वैल्यू हमेशा क्या होएगी, कम होगी, क्योंकि माइनस आई आर हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, अब आप उसको क्या कर रहे हो, चार्जिंग कर रहे हो। दैट मीन्स अब क्या हो जाएगी, V की वैल्यू हमेशा E से ज़्यादा हो जाएगी। हैंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स ग्रेटर देन द EMF। द डिफरेंस ऑफ द EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज इज कॉल्ड लॉस वोल्टेज। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हमेशा क्या कहेंगे, हम लॉस वोल्टेज कहेंगे। और इसको हम और वो लॉस वोल्टेज हमें कहाँ दिखेगी, वोल्ट मीटर रीडिंग में दिख जाएगी। Our next topic is we have to find the difference between the EMF of a cell and potential difference. The EMF of a cell is the maximum potential difference between the two electrodes of a cell when the cell is in the open circuit. हमने देखा EMF सेल की कब होती है, ठीक है। ये क्या होता है, जो मैक्सिमम, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, जब सर्किट क्या है आपका ओपन है, तब तो आपकी क्या होगी, EMF होगी। बट पोटेंशियल डिफरेंस यानी V जो है आपका, वो क्या होता है, वो भी होता है दो पॉइंट्स के बीच में होता है, जब आपका सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड होता है। और ये हमने देखा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये इंडिपेंडेंट होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड्स के नेचर पे डिपेंड करता है, जब सर्किट ओपन है, ठीक है। और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है बट डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट पे। बट ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, वो इंडिपेंडेंट होता है, ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। हमने देखा स्मॉल रेजिस्टेंस जब भी हम करंट ड्रॉ होता है उसमें से, ठीक है। और जो टर्म EMF है इज़ यूज फॉर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये दो पॉइंट के बीच में जो करंट होता है, ठीक है, हम इससे उसको मेज़र करते हैं। ये क्या होता है, कोज होता है, ये होता है, ये उसका इफ़ेक्ट होता है, उस कॉज का इफ़ेक्ट होता है हमारा। इसको भी आप स्टडी करेंगे और इन पॉइंट्स को लर्न करने हैं। ये 1 और 2 मार्क्स में कई बार आ सकता है।